नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस टॉपिक से आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से, कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का क्या रीज़न है, वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा कलह मची रहती है, उन सब के क्या कारण रहे। और स्पेशली मैं बात करूँगा कुकी होमलैंड की, जो एक कुकी इंसर्जेंट ग्रुप है। अभी हम इसको इंसर्जेंट ग्रुप नहीं कहेंगे, लेकिन एक टाइम पे हुआ करता था। उसमें उसकी क्या भूमिका रही है, नागा ग्रुप की क्या भूमिका रही है, किन किन और कौन से ग्रुप हैं जिनके आपस में कलह चलती रही है, और वो वहाँ पे एक इंसर्जेंट माहौल बना कर रखते हैं, जिसकी वजह से एफस्पा नॉर्थ ईस्ट में लगाए रखना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को। तो ये जो मैप में आप एरिया देख पा रहे हैं, बेसिकली इस एरिया की मांग करी जाती है कुकी ट्राइब के द्वारा। कुकी एक ट्राइब है जो कि डिमांड करती है कि ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें कुकी होमलैंड, ये कुकी होमलैंड है। और इस एरिया की वहाँ पे डिफरेंट मांग चलती रहती है। जैसे असम वाले एरिया में बोडोलैंड की मांग चलती है, वैसे ये कुकी होमलैंड की मांग है। कुकी होमलैंड जो है, यहाँ ये हमारा ये वाला भारत वाला पोर्शन है। और जो एक सेकेंड, अभी मैं आपको पेन चेंज करके बताता हूँ। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, ये जहाँ मैं मैप कर रहा हूँ, ये भारत वाला पोर्शन है। और इधर वाला जो एरिया है, ये आपका जो है, इधर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये म्यांमार का एरिया है। ये म्यांमार का एरिया है, ठीक है, ये म्यांमार का एरिया है। तो ये दोनों मिल के कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुकी लैंड इस्टेब्लिश हो, और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। और इस नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के बहुत सारे कारण हैं। एक मेन कारण ये भी है कि 1949 में मणिपुर वाला जो स्टेट था, मणिपुर स्टेट को इंडिया में शामिल कर लिया गया, ठीक है। लेकिन इसको पूर्ण स्टेट इसको बनाया गया था हमारे 1970 से लेकर 72 के बीच में। पूर्ण स्टेट ही कम्प्लीटली बन चुका था मणिपुर। तो वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप है, उनका ये भी मानना है कि मणिपुर को ज़बरदस्ती जोड़ा गया इंडिया के अंदर, फोर्सफुली इंडिया में सम्मिलित करा गया। हमें एक सोवरेन स्टेट चाहिए था। और यहाँ डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। कुछ लोग सोशलिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोग कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ डिक्टेटरशिप चाहते हैं। तो इस वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे इंसर्जेंसी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिससे अब बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुकी हैं चीज़ें। और ये न्यूज़ में इसलिए रहा, कल ये द हिंदू ने भी छापा कुकी मूवमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमारे रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, ये गए हुए थे वहाँ पे। और इन्होंने बोला, इन्होंने एक स्पीच दी थी वहाँ पे, और इन्होंने बोला कि हम तुम्हारी इंसर्जेंसी पूरी ख़त्म कर देंगे। आप एक काम करिए, आप आइए और हमसे बात करिए, टेबल पे बैठ कर बात करिए, और हमारी पार्टी को वोट करिए। उसके बाद एक भीड़ सी उमड़ी जो कोकी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। इन्होंने बोला कि बेसिकली जितने भी इंसर्जेंट थे, लेकिन कुकी गवर्नमेंट के जितने भी लोग थे, ये इन्होंने बोला कि हम बीजेपी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि और उन्होंने बोला, होम मिनिस्टर का क्योंकि कहना था कि आप बीजेपी के लिए वोट करिए। आप अगर बीजेपी सरकार फिर से बनती है आपके स्टेट में, तो हम जो भी इंसर्जेंसी है उसको ख़त्म कर देंगे, और आपको एक पॉलिटिकल एंटिटी भी स्वीकार करेंगे। आप भी पार्टी फॉर्म कर सकते हो, आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो। आपको हम बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली भावना के साथ आपको भी आगे ले जाया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा, और पूरी इंसर्जेंसी खत्म कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं कुकीज़ होते कौन है। ये कुकी ग्रुप जो है, ये क्या है? कुकी एक्चुअली हम कह सकते हैं एक एथनिसिटी है, लेकिन ये रियल में एथनिसिटी भी नहीं है। ये एक एथनिक ग्रुप है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये एथनिक ग्रुप है ऐसा इन्होंने खुद से कभी भी नहीं बोला। जो हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स जो इस एथनिसिटी के लोग होते थे, एथनिसिटी का मतलब रेस की, जैसे कोई पंजाबी है, पंजाबी कास्ट नहीं है, पंजाबी रेस है, रशियन है, जैसे जो होते हैं उनको कोकैसियन बोलते हैं, जैसे एशियन है, एशियन एक एथनिसिटी है, अमेरिकन एक एथनिसिटी है, ठीक है। तो उसी टाइप से ये एक एथनिसिटी है। तो ये एक एथनिक ग्रुप बन गया है, जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं, लेकिन इन्होंने ये नाम खुद को नहीं दिया था, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये बेसिकली मणिपुर में पाए जाते हैं, और आपके मिजोरम में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, बर्मा जो म्यांमार है यहाँ पे भी पाए जाते हैं, और सिलहट एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, यहाँ पे भी ये लोग पाए जाते हैं। और आपके चित्तागोंग हिल वाला जो बांग्लादेश तक जो जुड़ता है, वहाँ पे भी ये लोग पाए जाते हैं। तो ये हो गया कुकीज़ के बारे में, कुकी कौन होते हैं। और ये कोई बहुत छोटी पॉपुलेशन नहीं है, ये बेसिकली हिल्स में रहते हैं। मणिपुर पूरा बसा ही हुआ हिल में है, ठीक है, ये हिल्स में रहते हैं। करंटली अप टू 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 28.5 लाख पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो है वो हिल्स में ही रहती है। आप ये कह सकते हैं 30% मणिपुर की जो पॉपुलेशन है वो हिल्स में ही रहती है, ठीक है। और
और ये कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं, चांडेल हो गया, कांगपोगी हो गया, ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट हो गया, तेंगनोपॉल हो गया, इनमें बेसिकली ये जो कुकी ट्राइब है इनकी बहुमत पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दो एथनिक ग्रुप और हैं, मैती हैं। मैती बेसिकली सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है वहाँ का, ये सबसे ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग ग्रुप है एक तरीके से। तो मैतीज़ और कुकीज़ के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता है, नागाज और कुकीज़ के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। मैतीज़ बेसिकली एक हिंदू ग्रुप है जो कि वैष्णवाइट हिंदू ग्रुप है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनको मैतीज़ बोलते हैं। ये भी मणिपुर में पाए जाते हैं। नागा ट्राइब भी है, ये भी थोड़े बहुत मणिपुर में भी हैं। और बेसिकली नागा का तो नागालैंड अलग से है, एक अलग स्टेट है इंडिया की, लेकिन नागा ट्राइब्स मणिपुर में भी पाए जाते हैं। और हम अगर बहुत पुरानी थोड़ा बैकवर्ड में चलें तो नागाज और कुकीज़ के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। 80 से लेकर 90 तक बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चले। अभी जो है 60 सीटों पे चुनाव है, होना है मणिपुर में, उसमें से 40 जो हैं वो माइती बाहुल एरिया में है और 20 सीटें ऐसी हैं जो कि कुकी और नागा ट्राइब से जुड़ी हुई हैं। अगर हम एथनिक ग्रुप की बात करें मणिपुर के अंदर तो नागा मेनली 3 होते हैं, माइती, नागा और कुकी चिनोज। ठीक है, कुकी चिनो ग्रुप जो है इसमें क्या आता है, आपके गैंगते आते हैं, हमार आते हैं, पाइते आते हैं, वैफेई आते हैं, थाडोऊ आते हैं, जोऊ आते हैं, आइमोल आते हैं, चीरू आते हैं, कोयरंग, कोम, अनेल, लैमगंग, कोथे, थांगल, मोनसांग, ये सारे आते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप हैं। और चिन जो वर्ड है, चिन एक बेसिकली एक स्टेट है, छोटा सा म्यांमार का एक स्टेट है, वहाँ से ये शब्द आया है। इसलिए इनको जो इंडिया में रहते हैं उनको कुकीज़ बोला जाता है, जो म्यांमार में रहते हैं उनको चिन बोला जाता है। तो वहीं का मिक्सचर है कुकी और चिन, ऐसे टाइप से कुछ। ठीक है, कुछ और ग्रुप भी रहते हैं जैसे पाइते, जो, गैंते, ये वैम्फाई, ये भी अपने आप को कहीं कहीं कुकी ही बोलते हैं। इनको बोल दिया जाता है कुकी, लेकिन ये उसे क्या बोलते हैं, खुद को कुकी मानते नहीं है अपने आप। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अपने आप को बोलते हैं, ये खुद को कुकी मानते नहीं। इनको कभी कभी बोल दिया जाता है कि तुम भी कुकी हो, कुकी ट्राइब से जुड़े हुए लोग हो। ठीक है, ये बेसिकली बात हो गई कि मणिपुर में कौन कौन सी एथनिक कम्युनिटी पाई जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि ये चीज़ तो सच है कि मणिपुर में बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंट एथनिसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेम मोंगोलॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मोंगोलॉइड ग्रुप वो जिनका स्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट वालों को आपने देखा होगा, उसको मोंगोलॉइड बोलते हैं। बेसिकली ये मोंगोलॉइड ग्रुप से ही हैं और बहुत सारी इनकी जो कल्चर्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्रेडिशंस इन सब में सेम पाए जाते हैं। अगर माइतीज़ को छोड़ देख जाए, माइतीज़ जो हैं वो कल्चरली थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो हिंदू कस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और बाकी जो मोंगोलॉइड्स ग्रुप हैं दूसरे, ये सारे ट्राइबल कस्टम को ही फॉलो करते हैं। और जो इनके लीजेंड हैं सारे ट्राइब्स के, बोलते हैं कि कहीं नॉर्थ में केव से इनका उद्गम हुआ है, किसी गुफा से इनका उद्गम हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये जो इसका बैकग्राउंड क्या है कि इंसर्जेंसी वहाँ पे बढ़ी क्यों है। तो मैं पहले भी आपको एक तरीके से बता ही चुका हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि जो उसे क्या बोलते हैं मणिपुर है, वो ज़बरदस्ती उसे क्या बोलते हैं उस पर कब्जा करा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिया में शामिल करा गया। 1949 में शामिल करा गया था और उसको फुल स्टेट बनाने में 1972 तक का टाइम लग गया। इसी बीच क्या हुआ, बहुत सारे वहाँ पे ग्रुप आ गए, आर्मी हाथ उठा ली, खुद की आर्मी बना ली। नागा ने अपनी बना रखी थी, कुकीज़ ने अपनी बना रखी थी, तो इन्होंने अपनी अपनी इंसर्जेंट ग्रुप बना लिए छोटे छोटे, और ये गोरिल्ला टैक्टिक्स की तरीके से अटैक करते थे स्पेशली गवर्नमेंट पर्सनल्स पे। तो 2005 में क्या होता है, एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन होता है कि हाँ ठीक है, तुमसे बात करी जाएगी, तुम जितने भी आपके आर्म्ड ग्रुप हैं इनको सस्पेंड करो। तो ये साइन होता है। फिर 2008 में फिर से ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया जाता है। उसके बाद तब से अब तक धीरे धीरे कई बार गवर्नमेंट इसको बढ़ा चुकी है, बढ़ाती जा रही है, 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 साल बढ़ाती जा रही है एग्रीमेंट को। कई बार ये भी देखा गया है कि ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने लगे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। 1980 से लगातार जब से ये डिस्टर्ब्ड है, जब से इसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है मणिपुर को, ठीक है, तो उसके बाद से ही 1980 में घोषित कर दिया गया था डिस्टर्ब्ड एरिया। उसके बाद से वहाँ पे एप्सा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है, आर्मी पर्सनल को स्पेशल पावर दी जाती है। वहाँ पे इंसर्जेंसी को कम करने के लिए एप्सा लगाया गया हुआ है वहाँ पे, ठीक है।
और ये माइती या नागा, ये बहुत सारे जो ग्रुप हैं इंडिपेंडेंस के बाद से इंसर्जेंसी फैला रहे हैं। 1960 से ही ये लोग लग गए थे अपने काम में। और बेसिकली अगर हम देखें वहाँ पे, तो ये ज़्यादातर जो हैं वो लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। लेफ्ट आइडियोलॉजी जो वामपंथी विचारधारा है, ज़्यादातर जो है उसी से प्रभावित हैं। जो माओ जेडोंग वाली विचारधारा है, ज़्यादातर उसी से प्रभावित लोग हैं जो ये इंसर्जेंसी में जो लिप्त पाए जाते हैं। अगर हम केसेस की बात करें कि बेसिकली कौन से केसेस हमें देखने को मिलते हैं कुकी इंसर्जेंसी से जुड़े हुए, तो हम इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि ये लोग रूट कॉज जो है मिलिटेंसी का, वो इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है एथनिक आइडेंटिटी की, कि हम दूसरे एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, हम किसी और से बिलोंग करते हैं। रूट कॉज तो यही है। इसी को लेकर कई बार डिफरेंट एथनिक ग्रुप अपने अपने ड्रीम्स को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कुकी लैंड होना चाहिए, नागा का अलग होना चाहिए। और कुकी लैंड में क्या क्या होगा, आपका म्यांमार का एरिया होगा, मणिपुर का एरिया होगा, असम का एरिया होगा, मिजोरम का एरिया होगा। आप याद करिए कि ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट और भी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, जो कि कर्ड कम्युनिटी है, जिसको कुर्द भी बोला जाता है, ठीक है। कुर्द कम्युनिटी जो है, इनके बीच में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहाँ पे चल रहा है, ये जो कर्ड कम्युनिटी है या कुर्द कम्युनिटी है, इनका भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान, इराक, टर्की बहुत बार सप्रेस कर चुका है इन ग्रुप्स को। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में चलते हैं, दुनिया के हर एक पोर्शन में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसी तरीके से ये शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। दूसरी इसको हवा तब मिलती है जब नागाज की और कुकीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है और लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं। फिर इंसर्जेंट का रूप ले लेते हैं नागाज और कुकीज़। 1980 से लेकर 1990 तक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इसी टाइम पे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एक आर्मी विंग होती है, जिसको कुकी नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता है, ये बनाई जाती है। और दूसरे कुकी कमांडो फोर्स अलग बनाई जाती है, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी अलग बनाई जाती है। आप देख रहे हो, बिल्कुल वैसे आर्मी बनाई जा रही है जैसे किसी देश में बनाई जा रही हो, किसी एक अलग देश की मांग चल रही है। क्योंकि यहाँ पे कुकी नेशनल आर्मी है, कुकी कमांडो फोर्स अलग है, ये सब चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। तो इसके चलते चलते और ज़्यादा डिफरेंसेस बन जाते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, और ये उससे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। तो ये एक मुख्य कारण रहा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ने का। अब जो अभी जो न्यूज़ में है, बेसिकली ये कुकी लैंड की एक डिमांड चल रही है, डिमांड फॉर कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल की। टेरिटोरियल काउंसिल क्या है कि एक एरिया में काउंसिल बना दी जाएगी। वो बेसिकली उस एरिया से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल करे जाएंगे और वो अपने लोगों के लिए फैसला लेंगे। जैसे कि अभी बोडो अकॉर्ड में क्या हुआ, बोडो लैंड्स जो है उसी के मॉडल पे ये बात कर रहे हैं। बोडो जो है असम में जो पाए जाते हैं, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, जो कि 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़ी गई है, उसी प्रकार से कुकी लैंड के लिए भी एक टेरिटोरियल काउंसिल होनी चाहिए और वो 6th शेड्यूल में जोड़ी जानी चाहिए। जिससे कि बहुत सारी जो घटनाएं हैं, जैसे एक घटना 1982 से लेकर 1982 से लेकर 1992 के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसे क्या बोलते हैं, नागा के साथ, उसमें 1000 के आसपास कुकी जो थे वो मार डाले गए थे। तो इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ के फैसले वो खुद से ले सकें कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो, उसके डेवलपमेंट के लिए जो विचार है, जो प्लानिंग करनी है, वो खुद कर सकें। इसके लिए वो अपनी एक काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं। अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि अब क्या इससे हमें सीखने को मिलता है। सीखने को ये मिलता है कि 2008 से हम जो ये सीज ऑफ ऑपरेशन जो है इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन को, कि आप अपनी आर्मी नहीं बनाओगे। इन सब चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। 2008 में भी बढ़ाया, 12 में भी, अब धीरे धीरे इसको हर बार कुछ ना कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो हमें ये सोचना होगा कि फिर से अगर कॉन्फ्लिक्ट हमें बचाना है, कि कहीं फिर से वैसी चीज़ें ना हो जाएं, तो इस चीज़ को लेकर हमें थोड़ा अच्छे से सोचना होगा। और जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है, ये केवल उन स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इंडिया की प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि वहाँ पर चाइना अलग अलग तरीके से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश हमेशा से करता आया है, और वो करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक हम उन लोगों का दिल नहीं जीत लेते और वहाँ पे चीज़ें अच्छे से नहीं कर देते। क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाने का काम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे दुश्मन मुल्क करते हैं, वो चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो, जिनको हमारे देश में शांति पसंद नहीं है। वो लोग ऐसे काम करवाते हैं, हमारे निर्दोष मासूम बच्चों को मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी में घुसेड़ कर उनसे ऐसे काम लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट में अपने विचार रखेंगे कि इस पे क्या क्या किया जा सकता है, और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट और अच्छे कदम लेगी। हालांकि बहुत सारे अच्छे कदम गवर्नमेंट उठा चुकी है, आगे और अच्छे कदम लेगी, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में शांति बरकरार रहे। धन्यवाद। जय हिंद।